सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आपको लेके आए हैं मेडिसिस के फाइनल रिव्यू में, जहां पे आपको समझ आएगा कि वेदर यू शुड अप्लाई, अवॉइड। अगर आपको अप्लाई करना है तो क्या माइंडसेट होना चाहिए, अगर आपको अवॉइड करना है तो क्या माइंडसेट होना चाहिए। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो, जहां पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की, इनकी वैल्यूएशंस की, एंड कंपनी किस प्राइस पे आस्क करना चाह रही है आपसे, किस वैल्यूएशंस पे आपसे आस्क करना चाह रही है इसका आईपीओ। सो अगर हम देखें सबसे पहले ग्रे मार्केट की ट्रैजेक्टरी, तो ग्रे मार्केट की ट्रैजेक्टरी अगर हम देखें सबसे ऊपर 80 रुपए के आसपास से प्राइस गिरते गिरते आ गया है ग्रे मार्केट ऑफ 27 रुपए। क्या मतलब, अगर आप 418 रुपए का प्राइस लगा रहे हो एंड बाय चांस आपको अलॉटमेंट मिल भी जाती है, तो आज के हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको सिर्फ 27 रुपए का प्रॉफिट देगा। अब ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, जे ग्रे मार्केट प्रीमियम इज ऑलवेज एन एस्टिमेट, मतलब एक ऐसा ग्रे मार्केट, एक ऐसा मार्केट जो रेगुलेटेड नहीं है। सो इट गिव्स यू एन एस्टिमेट कि आप कहां पे प्राइस को एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन द लिस्टिंग डे एंड कितना उसमें प्रीमियम आपको मिल सकता है। सो अभी के हिसाब से देखा जाए तो इट इज अराउंड 6.5%। तो अगर आपको 418 पे आप अप्लाई करते हो, 27 रुपए प्रीमियम मिलता है, 445 से 50 रुपए के आसपास आपको हो सकता है प्रॉफिट मिल जाए। बट सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे हम इस वीडियो में, पूरे नेगेटिव से लेके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को कवर करेंगे, ताकि आपको एक होलिस्टिक व्यू मिले कि कंपनी क्या कहना चाह रही है, क्या प्राइस मांगना चाह रही है। सो अगर आप देखें आज निफ्टी भी बहुत ज्यादा टूट गया है, तो हो सकता है जब लिस्टिंग हो तो मार्केट सेंटिमेंट्स डाउन हो, जिसकी वजह से ग्रे मार्केट प्रीमियम और गिर जाए। अगर हम प्रॉफिट पर लॉट देखें फॉर रिटेलर्स, सो 14-15 हजार लगा के सिर्फ 945 के आसपास आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं आज के हिसाब से। ग्रे मार्केट प्रीमियम गाइस अगर किसी का 20-30% से कम है, सो इट इज कंसिडर्ड अ रिस्की इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि अगर 6-7% सिर्फ अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो 6-7% हो सकता है मार्केट में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप उनसे कमा सकते हो। आप 7-8-10% भी एक छोटे, इतनी जल्दी नहीं, बट ये यू कैन अर्न विद अ लेस रिस्क एंड अ बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। क्या मतलब कि आप इससे थोड़ा सा कम रिस्क लेके अगर आप एडजस्ट करो अपने प्रॉफिट्स को, तो इससे बेटर रिटर्न आप और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से मार्केट में कमा सकते हो। तो आई गाइस, हम आपको सब्सक्रिप्शन स्टेटस पे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं सब्सक्रिप्शन कैसा रहा टिल नाउ। सो सब्सक्रिप्शन स्टेटस की हम बात कर रहे थे। QIB हैज सब्सक्राइब्ड ओनली 0.9x, मतलब 1 टाइम भी फुली सब्सक्राइब नहीं है QIB। HNI स्मॉल कैटेगरी की बात करें तो 3.26, HNI स्मॉल कैटेगरी की बात करें तो 3.5 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब कर चुके हैं। HNI बिग कैटेगरी की बात करें तो 3.68x, एंड रिटेल कैटेगरी की बात करें तो 2.27x सब्सक्रिप्शन दिखा है ओनली। सो अगर टोटल सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो 2.15x इज द टोटल ओवर सब्सक्रिप्शन जो हमें टोटल मिला है अभी तक। सो चांसेस ये है कि अगर आप अप्लाई करते भी हो तो एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2x ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है एंड हमें पता है कि रिटेल कैटेगरी में हमेशा आपको अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो एक लॉट से ऊपर नहीं मिलने वाला। सो अगर आप अप्लाई करोगे भी तो आप ओनली एक लॉट के लिए अप्लाई करना। अब हो सकता है कुछ लोग कहें ज्योति CNC का ग्रे मार्केट प्रीमियम तो इतना कम आपने बताया था, वो खुला, हमने तो सिंगल डे 30% प्रॉफिट बुक कर लिया। यार मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, प्रॉफिट कमा सकते हो, बट उसके लिए जो आप रिस्क ले रहे हो क्या वो जस्टिफाइड है। अगर आपको जस्टिफाइड लगता है सो इट इज कंप्लीटली योर डिसीजन। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछ सकते हो, आप अपने कोई भी अपना माइंडसेट लेके अपना अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। दिस इज जस्ट फॉर एन एजुकेशन पर्पस, कि आपको समझ आए कि कंपनी क्या चाह रही है आपसे एंड आप उसको क्या पैसे देने से पहले क्या समझ रहे हो, क्या सोच रहे हो। ऑल्दो ज्योति CNC का IPO थोड़ा नीचे खुला, बट यस सिंगल डे अगर आप करते तो आप 30% उसमें कमा सकते थे। अब हम बात करेंगे कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर आप चाहते हो लिस्टिंग गेन और एग्जिट करना चाहते हो विद इन द सेम 15 मिनट, आधा घंटा या एक डे, या आप चाहते हो इस कंपनी को रख के होल्ड करना फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज इसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव्स काफी अच्छे हैं। सो अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसके पॉजिटिव्स अगर हम देखें तो क्या क्या है, जो इस सेक्टर में काम कर रही है, जो TPA है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिंग कंपनी है, ये सेक्टर बहुत ही ज्यादा यूनिक है। क्या मतलब, ऐसे सेक्टर्स अपकमिंग हैं और बहुत कम है, एंड इस कंपनी के पास इस सेक्टर में फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। सो ये कंपनी नई नई थी जब ये सेक्टर बन रहा था, एंड ये फर्स्ट कंपनी है इस सेक्टर की जो अपनी लिस्टिंग लेके आ रही है। तो हो सकता है लंबे समय में इट कैन परफॉर्म वेरी वेल। इस कंपनी का अगर मार्केट शेयर देखें इस सेगमेंट में तो इट इज 16%, जो कि बहुत ही अच्छा शेयर है, धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। सो इंडिया में अगर हम देखें तो बहुत ही कम लोग आर इंश्योर्ड। सो हो सकता है आगे जाते जाते गवर्नमेंट इंश्योरेंस
सेक्टर्स को बूस्ट करें, बजट भी आने वाला है, हो सकता है फाइनेंशियल एंड बैंक्स को बहुत ही ज्यादा एक बूस्ट मिले। एंड जैसे हमने देखा यूएस में, डेवलप्ड कंट्रीज में इंश्योरेंस इज अ कंपल्सरी थिंग, व्हाइल इन इंडिया इट्स स्टिल अ लग्जरी। सो आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस को मैंडेटरी कर दे लेना। सो उससे क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनीज का प्रॉफिट भी बढ़ेगा एंड सिमिलरली टीपीए कंपनीज जो उससे कमीशन कमाती हैं, क्या मतलब, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, कमीशन मॉडल पे एक पैसे कमाती हैं। अगर आपने 100 रुपए का प्रीमियम दिया है तो उसमें से 4 या 5 रुपए ये टीपीए कंपनीज लेती हैं, जिसमें वो आपकी फाइलिंग्स, आपकी एग्जीक्यूशन एंड आपका जो भी क्लेम है, सेटलमेंट है, उसमें आपको हेल्प करती हैं। सो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इंश्योरेंस कंपनीज को बूस्ट मिलता जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि कंपलसरी भी हो सकती है आने वाले टाइम में, हम देख सकते हैं एज इंडिया ग्रोज, हेंस इनकी ग्रोथ काफी अच्छी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर बैलेंस शीट हम इनकी देखें तो ये कंपनी है एसेट लाइट, मतलब ये एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है, बिकॉज दे डोंट रियली नीड बिग एसेट्स, क्योंकि ये कमीशन बेस्ड कंपनी है, तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा है कि इनको कैपिटल डिप्लॉय भी बहुत कम करनी पड़ती है टू अर्न रिटर्न्स। अगर हम अब नेगेटिव्स की बात करें, क्योंकि हमारा काम आपको एक होलिस्टिक व्यू देना, सो हमें नेगेटिव्स की भी सारी बात करनी पड़ेगी। तो अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो ये सारा का सारा आईपीओ जो है ये है ऑफर फॉर सेल। क्या मतलब, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं इस कंपनी में, जो प्रमोटर्स हैं, वो अपना पुराना माल बेच के जा रहे हैं। अगर भाई इतनी ही बढ़िया ग्रोथ दिख सकती है, लॉन्ग टर्म में कंपनी इतनी बढ़िया है, इंश्योरेंस कंपलसरी हो सकती है, मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है, तो प्रमोटर्स अपना स्टेक क्यों बेच रहे हैं भाई? कोई तो रीजन है। सो हमें उस रीजन को भी सोचना पड़ेगा। सो ये कंपनी में सारा का सारा ओएफएस आ रहा है, कोई भी नई इक्विटी नहीं इशू हो रही। एंड प्रमोटर होल्डिंग, इसी की हम आगे लेके चले इस बात को, तो वो 51%, मतलब मेजॉरिटी जो कंपनी होती है 51% ऑफ द स्टेक ओएफएस के बाद, इस आईपीओ के बाद वो 51% से भी कम होके 45% रह जाएगी। सो विच इज अ वेरी नेगेटिव पॉइंट। एंड अगर हम वही वैल्यूएशंस की बात करें तो वो तो हमें पता ही है गाइस कि वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, लिस्टिंग के स्कोप इन्होंने कम छोड़े हैं। अब अगेन मैं ये नहीं कह रहा प्रॉफिट नहीं हो सकता, बट उसके लिए रिस्क बहुत ज्यादा है। सो इनकी जो पी रेशियो है वो इस ऑफर के बाद 64 हो जाएगी, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ी ज्यादा है। अगर 20, 15, 30 के आसपास भी होती तो वी कुड हैव एडजस्टेड, हम सोच सकते हैं कि वो एक फेयर वैल्यूएशन पे आ रही है। ऑल एंड ऑल मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, आपका माइंडसेट क्या है, लिस्टिंग के लिए क्या होना चाहिए, सो लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू होना चाहिए, क्या विजन होना चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैन परफॉर्म वेल, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था इनके रेवेन्यूज भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, इनके एसेट्स भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, प्रॉफिट तो काफी अच्छे से ही ग्रो हो रहे हैं। बट इस लिस्टिंग के लिए देखें तो उन्होंने स्कोप काफी कम छोड़ा है, प्रमोटर होल्डिंग भी गिरती जा रही है, पी रेशियो भी ज्यादा है, वैल्यूएशंस भी ज्यादा है, एंड ऑल्सो कंपनी इज डेट फ्री। तो हो सकता है ये लंबे समय में अच्छा परफॉर्म कर दे, बट आई थिंक फॉर दिस लिस्टिंग यू शुड बी एट अ कॉशियस पॉइंट। अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात करें, सो फाइनल कंक्लूजन यही निकल के आता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी इज गुड, बट ऑल्सो क्योंकि मार्केट्स बहुत ज्यादा गिर गई हैं, आज मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही काफी ज्यादा, फ्रंटलाइन इंडेक्स हमारे काफी ज्यादा टूट गए हैं, तो हो सकता है ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरते गिरते और गिर जाए एंड मे बी डिस्काउंट पे भी खुल सकता है। सो मुझे लगता है कि ये लिस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं छोड़ा। स्टिल इट इज योर डिसीजन, अगर आपको ये सही लगता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एंड डू लेट अस नो कि आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एंड आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं मिली। कमेंट डाउन बिलो आपको न्यू वीडियो किस सीरीज पे चाहिए, एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।